तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना ने आम जनता से लेकर करोड़पतियों तक की कमर तोड़ डाली। कोरोना के आने के समय एक समय जीवन रुक गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी का व्यापार मंदा हुआ, कुछ ने नौकरी जाने के गम में तो आत्महत्या तक कर ली। यानी कि सबके जीवन में कोरोना ने कुछ ना कुछ असर जरूर डाला। एक समय तो ऐसा था जब हमारा वातावरण भी साफ हो गया था। हर जगह कोरोना ने अपने निशान छोड़े हैं। कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन। आज हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा, क्या कहता है भारत कार्यक्रम में। क्या कहता है भारत कार्यक्रम में हमारे संवाददाताओं ने आम हो या खास सबसे लॉकडाउन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा और आपने लॉकडाउन से क्या सीखा, चर्चा की। सुनिए लोगों की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दवा की दुकानों की, जो लॉकडाउन में भी खुले रहे। दवा की दुकान वालों ने लॉकडाउन में क्या सीखा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कोरोना को आज पूरा 1 साल हो चुका है। आपके जीवन पर और आपके व्यवसाय पे कितना असर पड़ा? अरे मास्क तो लगाना ही पड़ा। हमारा तो व्यापार बढ़ा है। आपका व्यापार बढ़ा है, बाकी और चीजों को लेकर क्या असर पड़ा? बेचारे बहुत परेशान हैं, विशेष तौर पर गैस की दुकान वाले, कपड़े की दुकान वाले, टेलर वगैरह लोग परेशान हैं। बाकी लोगों को जीना भी सिखाया कि कोरोना ने कैसे जीना चाहिए। अब जीना तो आता था लोगों को, तो लापरवाह थे पहले के लोग। अब थोड़ा सा रूटीन में आ रहे हैं कोरोना का। तो कोरोना से कुछ फायदा भी हुआ है? नहीं, फायदा तो ना भी कुछ, फायदा किसे, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। फायदा कुछ। महिलाएं जिनको कि सजने संवरने और कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है और कपड़े सिलने का काम करते हैं टेलर। टेलर के ऊपर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा, हमारे संवाददाता NK सिंह ने बात की, सुनिए। आज कोरोना को लेके 1 साल हो चुका है। इस महामारी से आपके जीवन पे क्या असर पड़ा है? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि पहले से अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, धंधे में, हर चीज में, दिनचर्या में। पहले जो धंधा होता था उससे जो है 20% ही रह गया धंधा। लोग डर के मारे घर से निकल नहीं रहे हैं, टाइमिंग कम कर दी है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी हैं ऐसी जो है, हम दुकानदारों को बार्गेनिंग बहुत करते हैं हर चीज़ पे। आप तो कोरोना से, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में आपकी दुकान कितने समय बंद रहे? 3 महीने। तो ये दुकान आपकी किराए की है? जैसे किराए से दुकान है। तो इसका पूरा आपने किराया दिया? पूरा किराया दिया। और बाकी की सरकार की तरफ से आपको कोई मदद? कोई मदद नहीं मिली। हमारा किराया पूरा दिया है दुकान का। उसके साथ साथ उसके 2 महीने तक तो दुकानदारी में बिल्कुल वो नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा ग्राहक फिर चालू है, फिर बंद कर देना है संडे के दिन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। यदि लॉकडाउन लगता है तो क्या आपको क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए सरकार को? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, हम पक्ष में नहीं है लॉकडाउन से। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सब लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, बाकी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल से बात की हमारे संवाददाता केशव ने। लॉकडाउन में उनके जीवन पर क्या असर पड़ा और उन्होंने लॉकडाउन में क्या सीखा, सुनिए। नमस्कार। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन का आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ा था? लॉकडाउन का सबसे जो अच्छा असर पड़ा, बुरे असर भी पड़े और अच्छे असर भी पड़े। अच्छा असर ये पड़ा कि हमें हमारे परिवार के लिए समय मिला
और हम अपने परिवार के नज़दीक आए। और बुरा असर जो ये पड़ा कि फाइनेंशियली सारी दुनिया को ये असर पड़ा, काम काज जो भी हम कर रहे थे एक बार पूरा रुक गया। लेकिन फिर भी जो हमने कमाया अपने परिवार का प्रेम, उससे बढ़कर धन कुछ नहीं है। लॉकडाउन से आपने क्या सीखा, ऐसा नया क्या सीखा आपने? लॉकडाउन में हमने जितने हम साफ रहते थे उससे भी और अच्छे हाइजीनिक तरीके से जीवन को जीना हमने सीखा। और असली धन क्या है वो हमें समझ आया कि असली धन वो रुपया पैसा नहीं जो हम कमाते हैं, असली धन वो है जो हम किसी की मदद कर दें या किसी के लिए अच्छा सोचें, या प्रभु का नाम, जो हमने लॉकडाउन में लिया। एक संदेश जो आप समाज को देना चाहें? समाज को संदेश यही है कि अपने सारे कार्यों के लिए आप अपना समय निकालिए, जो मन में है वो करिए। जीवन बहुत छोटा है। कोरोना के अंदर ना जाने कितने लोगों ने अपनों को जाते हुए देखा है। तो हमें चाहिए कि हम अभी भी अगर नहीं सुधरे, अभी भी हम जलनशील जीवन जिए या हर किसी से मतभेद रखें, भेदभाव रखें, तो उसका कोई फायदा नहीं। सब में प्रेम बांटो, प्यार से रहो। जीवन बड़ा सुंदर है, इसको मिलजुल कर काटिए, निभाइए। लॉकडाउन के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद से मैंने खुद बात की। लॉकडाउन में अरुण सूद ने क्या सीखा, उनके जीवन पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा, सुनाते हैं आपको। सर, लॉकडाउन लगे पूरा 1 साल हो रहा है, आपके जीवन में लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ा? ऐसा जी कि लगभग 1 वर्ष जो है वो पूर्ण हुआ है लॉकडाउन का। और मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जब ये लगभग 17 दिन लॉकडाउन हुआ, एक तो सबसे पहले पारिवारिक रिश्ते क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए हमें समय मिला आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में, कि परिवार के साथ समय बिताना। फिर आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, चाहे मैं कमज़ोरियां तो नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में और क्या क्या आपके अंदर छुपा हुआ था वो सब भी निकल गया है। तो ये एक पॉजिटिव पहलू लॉकडाउन का है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो जो फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली का, वो बहुत प्रबल रहा है। लेकिन शहरों में जिस कारण से, शहरीकरण के कारण से और विकास की एक दौड़ में हम सब लोगों के शामिल होने के कारण से, ज़िंदगी की दौड़ में, तो उस कारण से कहीं ना कहीं रिश्ते जो हैं वो बैकफुट पे चले गए थे। तो आज वो रिश्ते उभर के आए हैं, लोगों के बीच के संबंध जो हैं वो और दृढ़ हुए हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अपनी सरकार पे और अपने देश पे एक स्वाभिमान की भावना भी आई, कि जिस प्रकार से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ा भयंकर स्वरूप जो है वो कोरोना का हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। और लेकिन हिंदुस्तान ने अपने एक अंडरडेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी जिस प्रकार से उस वक़्त जो निर्णय लिए गए, चाहे लॉकडाउन का निर्णय था, चाहे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करने का जो एक बात उभर के सामने आई, और जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने उस वक्त भी हाइड्रोक्लोरोक्विन लगभग 200 कंट्री से ऊपर को वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई। अभी वैक्सीनेशन जो है हमारी, वो हम दूसरी कंट्रीज़ को भी भेज रहे हैं। लगभग 70 कंट्रीज़ को हमने 6.5 करोड़ डोजेज़ दिए। तो मुझे इस बात की बहुत अच्छी ये फीलिंग आई, एक भारतीय होने का गौरव हुआ कि हिंदुस्तानियों का जो मान सम्मान है वो इस जो आपदा की घड़ी थी, इसको हमने अपॉर्चुनिटी में बदला। और इस आपदा की घड़ी में हमारा जो आत्मबल था वो बहुत उभर के आया है, वो दृढ़ हुआ है, और हम भी कुछ कर सकते हैं। और हमने ये किया है, ये मान, ये जो है इस बात का गौरव, इस बात का अनुभव। ये तो थी देश की बात। व्यक्तिगत तौर पर अरुण सूद ने क्या सीखा? मैंने कहा कि अपने परिवार के नज़दीक, क्योंकि हमारा जो है वो थोड़ी सी राजनीति में भागदौड़ रहती है, परिवार कहीं ना कहीं पे उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान खास करके परिवार के साथ समय बिताने का, अपने माता पिता और अपने परिवार के बाकी बच्चों के साथ जो समय बिताने का था, वो एक मैं समझता हूँ कि शायद इस त्रासदी के कारण ही संभव हो पाया। अदरवाइज शायद इस ज़िंदगी की दौड़ में ये ना हो पाता। और आज भी जब ज़िंदगी पटरी पे दोबारा लौट रही है तो उसी भाग दौड़ में हम फिर शामिल हो गए हैं। लेकिन वो मीठी यादें हैं
जो हमेशा याद रहेंगी कि अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ एक बड़ा अच्छा टाइम जो है वो बिताया। नवयुवा जो देश का भविष्य होता है, उनके ऊपर कोरोना का क्या असर पड़ा, जानिए। आज कोरोना को पूरा 1 वर्ष हो गया है जी। आज आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ा हुआ है? जीवन में ये असर पड़ा हुआ है कि हम अपनी स्वच्छता के लिए और थोड़ा वॉर्न हो गए हैं और थोड़ा कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, और नॉट सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, आसपास बच्चों के लिए। और अभी जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस साल ख़त्म 1 साल कोरोना को हो गया, उसके बाद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें और पब्लिक को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने हाइजीन पे, मास्क पहन के निकलना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज करना चाहिए। रोजगार को लेके भी कोई असर पड़ा? हाँ, रोजगार को लेके भी कई लोगों पे असर पड़ा है। कई लोगों ने अपनी जॉब खोई है, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। इसके कारण ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है। एजुकेशन इंडस्ट्री में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला है। लोग अब ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बूस्ट हुई है। तो रोज़गार तो अपने ऊपर है कि कई लोगों को लॉस भी हुआ है, कई लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है। लॉकडाउन का गृहिणियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, क्योंकि एक आम धारणा है महिला घर में ही रहती है, कुछ काम तो करती नहीं। जिस वक्त हम और आप घर के माहौल में थे, हमने भी देखा कितना काम उनके ऊपर होता है। तो हमारे कुछ संवाददाता पूजा सिंह ने जानने की कोशिश की महिलाओं से कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा, सुनिए। तो आप आज कोरोना को लेके 1 साल हो गया है, और चूंकि आप एक छोटे व्यापारी हैं, आपकी सेहत पर क्या असर पड़ा है कोरोना को लेके? सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हाँ, बहुत फर्क पड़ा है, और गंदा पानी से चल नहीं पा रहा है, गंदा पानी ढक हो गया है, परेशानी है। गरीब इंसान क्या करेगा, क्या खाएगा, और बार बार कोरोना क्या खाएगा हम गरीब इंसान। बार सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है उसको लेके कोई मदद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बोलते हैं कुछ भी नहीं। सब देखा। पूरे लॉकडाउन में आपकी दुकान कब तक बंद रही? हमारी दुकान 4 महीने बंद रही। 4 महीने में सरकार की तरफ से कोई मदद कुछ नहीं मिला, कोई मदद। ये दुकान आपकी स्वयं की है, किराए की है? हमारी ये ना किराए की है। किराए की है? हाँ। तो इसका किराया भी आपने दिया अपनी जेब से? हाँ, दिया, बिल्कुल 1 रुपए भी कम नहीं हुआ। आपका 1 साल आज कोरोना को पूरा हो गया है, आपके धंधे पे क्या असर पड़ा है कोरोना को लेकर? बच्चे बैठे भूखे प्यास ने मर रहे हैं, धंधा पानी कुछ है नहीं, एक शांत है तो खोलो है। क्या खिलाएं बच्चों को? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही आपको? मेरे को तो एक दाना भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि उनको कोरोना में मेरे को नहीं, एक दाना भी नहीं मिला, कुछ भी। बिल्कुल बच्चों को ऐसे ही बैठे रहे घर में। कहते हैं बच्चे होते हैं मन के सच्चे, एक गाना भी है, बच्चे मन के सच्चे। क्योंकि स्कूल लॉकडाउन में बंद हो गए, बच्चे घर में रह गए, पार्क जा नहीं सके, उनके ऊपर कैसी बीती, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुन है। देखा जाए तो आज लॉकडाउन को 1 साल पूरा हो चुका है, तो लॉकडाउन ने आपके जीवन पर क्या असर डाला है? बहुत असर डाला है। पढ़ाई तो हो ही नहीं है बिल्कुल भी, और पढ़ाई के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस साल। बहुत ऑनलाइन क्लासेस भी चली है, लेकिन जब भी कैसे और चली है, लेकिन क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता। जो फेस टू फेस होता है वो समझ नहीं आता है क्लास में, ऑनलाइन इतना। तो अपनी सेल्फ ही स्टडीज करनी ज़्यादा पड़ी है इस बार। और घर में कैसा लगा कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, बिल्कुल मजे कर रहे हो? घर में अच्छा लगा? कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था घर में कैद हो गए हैं। अच्छा, और क्या मतलब क्या क्या नया सीखने को मिला आपको लॉकडाउन में या घर में? मतलब थोड़ी कुकिंग मैंने ट्राई की है, और अपने को और बेटर बनाने की कोशिश की है। तो ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ट्राई की हैं। तो ये थी लोगों की कहानी, लोगों की जुबानी। कोरोना की दूसरी लहर दोबारा वापस आ रही है। हमारी आपसे बार बार विनती हो रही है, और बार बार हम अपील कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर दोबारा वापस आ रही है। घर से निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, और अनावश्यक यात्रा बिल्कुल भी ना करें। आज के वक्त में यही सबसे बड़ी देश सेवा है, और प्रशासन का सहयोग करें।